लोग आपके सुख के पलों को जानना नहीं चाहते, लोग आपके संघर्ष को जानना चाहते हैं। इसलिए जीवन में जब संघर्ष होए, संघर्ष आए, विपत्ति आए, संकट आए तो भागना मत, राम की तरह डटकर सामना करना। वही आपका समय अमर होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। राम के वह सुख के दिन याद ना किए गए, राम के वो 14 वर्ष दुख के दिन याद किए गए। इसलिए संघर्ष, जीवन में कठिनाई, जीवन में परेशानियां आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ उन दुखों का सामना कीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में कष्ट ना हो, परेशानियां ना हो, वो भी कोई जीवन है। अच्छा बताओ, किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? एक नाम सुझाइए, किसके जीवन में परेशानियां नहीं है? उत्तर मैया चींटी। सच बताओ, चींटी के जीवन में परेशानियां नहीं है क्या? चींटी चाह रही थी, पांव रख दिया, मारी गई। बेचारी दिन भर चलती है, कहां खाने को मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। कुत्ता के जीवन में परेशानियां नहीं है क्या? सांप के जीवन में परेशानी है। चिड़िया अपने बच्चों को रखती है, अंडा रखती है और दाना लेने जाती है, तब तक सांप आता है, अंडे खा जाता है। बताइए, क्या चिड़िया के जीवन में कष्ट नहीं है? मछली अभी बच्चों को जन्म दी थी, छोटे छोटे बच्चे उसके संग जा रहे थे, बड़ी मछली आई और मुंह खोला, सारे बच्चे पेट में बड़ी मछली के। बताओ, किसके जीवन में परेशानियां नहीं है? किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? किसके जीवन में कष्ट नहीं है? उत्तर दो। बेचारा मच्छर, एक बूंद खून पीने ही तो आता है, आप हाथ रख देते हो, बेचारा जान से हाथ धो बैठता है। संघर्ष तो मच्छर के जीवन में भी है, हाँ या ना? लेकिन एक व्यक्ति मुझे दिखा, एक है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं। बताओ वो कौन है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? उत्तर कौन? कौन मेरी मां? एक है, उसका नाम है मुर्दा। जो मर गया उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सारे कष्ट समाप्त हो गए। जो व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वह मुर्दा है, जिसके जीवन में संघर्ष है वही तो जीवन है। इसलिए संघर्षों से डरा मत करो, परेशान मत हुआ करो, डटकर सामना किया करो, क्योंकि संघर्ष यदि कहीं नहीं है तो मुर्दे में कोई संघर्ष नहीं। चाहे कुल्हाड़ी से काट दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे बहा दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ नहीं कहेगा कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा कि ना, जैसा मन आपका हो, कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं करना, पड़ा है तो पड़ा है। बोलो हाँ। इसलिए आप जिंदा हैं, संघर्ष है तो पता लग रहा है कि आप जिंदा हैं, संघर्ष नहीं है तो पता लग रहा है कि आप मुर्दे हैं, हाँ या ना? संतों के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है। ये जो आप दिव्य आश्रम देख रहे हैं, जहां बैठकर ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, यह महान संतों के पावन संकल्प से यह श्रोत मुनि आश्रम की नींव रखी गई। और आज यहाँ चिकित्सा भी होती है, भक्तों की चिकित्सा भी होती है, वेद विद्यालय गुरुकुल भी चलता है, गौ माता की सेवा भी होती है, संतों को भोजन प्रसादी अन्न क्षेत्र भी बढ़ता है। संत क्या नहीं करते? लोग कहते हैं कि संतों को तो जंगल चले जाना चाहिए, संतों का काम क्या है? अरे मेरी माँ, एक बात बताओ, आज यदि भारत में संत ना होते, सब जंगल चले जाते, तो बताओ आज समाज में आपको ये भागवत सुनने को मिल रही होती? अरे मैं भी जिस गुरुकुल में पढ़ा वह भी किसी संत का ही आश्रम था। आज सनातन की रक्षा कहीं हो रही है तो संत लोग ही कर रहे हैं गुरुकुलों के द्वारा। आज गाय का चित्र आपको केवल फोटो रह जाती गाय की, यदि संत ना होते। आज भारत में किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय नहीं है, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। ऐसे ऐसे भी संत, किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय ना होगी, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। यदि गाय बची है तो संतों के बल पर, वेद बचे हैं तो संतों के बल पर। वरना कल पूज्य स्वामी जी हमें बता रहे थे, दास को, उनके चरणों में दास बैठा तो बता रहे थे कि हमारे पास जो वेद है, वो वेद जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है,
हजारों लोगों को यहां से वेद वितरण किया जाता है कि भाई ये वेद है, इससे पढ़ो। वरना जो बड़े बड़े छापने वाले हैं उनमें गलतियां रह जाती हैं छोटी मोटी। पर यहां चूंकि संतों ने संजोया है, संतों ने मेहनत की है, तो संत लोग ना होते तो ये वेद की रक्षा ना होती, गाय की रक्षा ना होती। भारतीय संस्कृति आज संसार में देखो क्लब खुल रहे हैं, क्लबों में जाओ, अश्लील नाच गाना चल रहा है, जवान लड़का लड़की एक दूसरे के कंधे में हाथ रख के शराब पी के नाच रहे हैं। आपके पास पैसा आएगा तो आप क्लब बनवाएंगे, संतों के पास पैसा आता है तो गुरुकुल और गौशाला बनवा के राष्ट्र की सेवा करते हैं। ये संत लोग जंगल चले जाते तो आज ये संस्कृति जो यत्र तत्र कहीं कहीं कुछ कुछ हमें देखने को मिल रही है, ये संस्कृति देखने को भी नसीब ना होती। इसलिए इस धरती पे सबसे दानवीर, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोई है तो मुझे लगता है संत सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। सत्संग क्या है? संत प्यार करें तो भी सत्संग, और संत एक मुठिका मार दें तो भी सत्संग। कई बार आप आजकल लोग क्या कह, अरे संत तो बड़े गुस्सा वाले, उन्होंने तो डांट दिया, उन्होंने तो अरे संत केवल डांटते नहीं हैं, संत यदि मार भी दें तो सत्संग ही मानना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड कह रहा है। आप लोग सुंदरकांड पढ़े कि नहीं? जब हनुमान जी लंका गए तो नाम लंकनी एक निश्चरी वहां लंकनी थी। जब जाने लगे हनुमान जी तो क्या कहा, मोर आहार जहां लगी चोरा, ए चोर यहाँ। हनुमान जी बोले वाह, हम चोरी का पता लगाने जा रहे तो हमें चोर कह रही है, और कुछ दिन पहले सच्ची का चोर गया था सीता माँ को चुरा के, तब तो तूने जाने दिया, तो तू सही नहीं काम कर रही है। चोर को तो घुसने देती है और चोरी का पता लगाने जाने वाले को रोकती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी ने क्या किया, मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका दिया ठूसा मुंह पे, और जब ठूसा मारा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून गिरने लगा। तब हाथ जोड़ के बोली, हे महाराज हो गया सत्संग। हनुमान जी बोले बस, बातों से मान नहीं रही थी, एक मुठिका दिया तो मान गई। कौन है तू? बोली महाराज तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने अपने नेत्रों से राम के दूत का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब किसी बंदर के, किसी व्यक्ति के एक मुठिका मारने से तू व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि लंका का नाश निकट है। मैं समझ गई कि आप भगवान के दास हैं। अब देखो हनुमान जी ने मुठिका मारा, अब उसने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रही है राक्षसी कि हनुमान जी आपने एक मुठिका मार के बड़ी उस सत्संग समझ रही है, सत्संग हो गया। अच्छा ये बताओ, मुठिका से बुद्धि सुधर गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो संत चाहे लाड़ करके, प्यार करके, कथा सुना के समझाएं या मुठिका मार के समझाएं, संतों का दरस परस कुछ भी हो, हाथी मिठाई का बना है, शक्कर का हाथी बना है, चाहे पांव खाओ, चाहे सूंड खाओ, चाहे पूंछ खाओ, सब मीठी है। संतों का संग किसी तरह प्राप्त हो, सबसे कल्याण ही होना है। संत से क्या होगा? कल्याण। इसलिए संतों के बारे में बड़ी बातें गोस्वामी जी ने और तमाम संतों ने कही हैं।